Hello and welcome to today's editorial. In this editorial reading, we are going to talk about what is going on between India and Canada. ओके भारत और कनाडा के बीच में कुछ रिलेशनशिप में कुछ मतलब जो डिप्लोमेसी वो हम बोलते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। क्यों हो रही है? ये एक हरदीप सिंह निज्जर, आपने कुछ नाम सुना होगा, इफ़ आई एम नॉट राइट, नेम क्या है? हरदीप सिंह निज्जर। ये हरदीप सिंह निज्जर का लास्ट ईयर मर्डर हुआ और ये भारतीयों के हिसाब से ये है कि एक खालिस्तानी बंदा है, मतलब एक एक्सट्रीमिस्ट है जो बात करता है खालिस्तान के लिए। खालिस्तान क्या है? जैसे भारत और पाकिस्तान में आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। इसी तरह खालसा को मानने वाले जो पंजाबी लोग हैं, जो सरदार लोग हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि हमें भी एक अपना देश चाहिए, उसका नाम होगा खालिस्तान। और इस मांग को बहुत सारे लोगों ने बहुत हाई लेवल पर ले जाके दिखा रखा है। कनाडा में रहने वाले मोस्टली क्या बोलते हैं, सरदार लोग हैं ये लोग। तो इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा कहा कि लास्ट ईयर जो इस बंदे का मर्डर हुआ है, हरदीप सिंह निज्जर का, इसमें इंडिया शामिल है। हालांकि इंडियन ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ के डिप्लोमेट्स जो हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि अपना कोई इसमें लेना देना नहीं है। तो उस बात को लेकर ऐसा हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि उसने ये जस्टिन ट्रूडो, जो कि ये जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, ये रहे, ये जस्टिन ट्रूडो हैं, ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका कहना ये है, और शायद इसलिए है क्योंकि वहाँ पर रहने वाले जो मोस्टली बहुत सारे लोग जो इंडियंस हैं, जो सरदार हैं और जिनकी सिटीजनशिप वहीं की है, वोटिंग राइट्स भी इनको मिले हुए हैं, तो शायद उनको वहाँ से इनका वोट बैंक बढ़ जाएगा बहुत अच्छे से, नंबर इनको मतलब वोटिंग अच्छी मिल जाएगी, उस चीज़ से कुछ रिलेटेड है। एग्जैक्टली क्या है ये तो मेरा खुद का थोड़ा मानना है। हम देखते हैं इसमें क्या है और आपकी क्या राय है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो लेट्स बिगिन एंड आई वुड अगेन से कि इंग्लिश रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उतने ज़्यादा आपके पास वोकैबुलरी आएगी। और वो ज़माना गया, या वो लोग बड़े अजीब होते हैं, मैं नहीं मानता उनको किसी को भी, जो ये बोलते हैं कि हाँ आपको टेंस आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। नॉट एट ऑल, नथिंग। तो इसको सीखने के लिए नाउ लेट अस बिगिन, लेट्स रीड। ओके, एंड रीडिंग तो रोल प्ले बहुत अच्छा करती है, पता ही है हमें। यूपीएससी या बड़े बड़े पेपर्स में एसएससी वगैरह की अगर बात करें तो बहुत अच्छी वोकैबुलरी आती है। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, कोई फ्रेज़ आ जाता है। अब फ्रेज़ देखो, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, इसमें दो तीन फ्रेज़ हैं, हर रोज़ दो तीन फ्रेज़ आ जाते हैं। जस्ट जनरली क्या होता है, पेपर बनाने वाले यहीं से कोई जो घूमता घूमता सा होता है, और हम लोग किताबें पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे कि किताबें पढ़ेंगे, पता नहीं किस में से क्या आ जाए। बट मोस्टली इंग्लिश की चीज़ें, जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि इंग्लिश की चीज़ें मोस्टली न्यूज़पेपर से आती हैं। दो पेपर हैं, एक तो द हिंदू उसका एडिटोरियल, या फिर द ट्रिब्यून, जो मुझे बेस्ट लगता है ना। आई बिलीव इट इज़ बेस्ट, एटलीस्ट इंग्लिश स्टार्टिंग करने के लिए द ट्रिब्यून इज़ बेस्ट, क्योंकि इसकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, फेमस होती है, अच्छी होती है। ओके, सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। द एस्केलेशन, ये दी है या द है? द एस्केलेशन बोलोगे या दी एस्केलेशन बोलोगे? इसे बोला जाएगा दी एस्केलेशन, क्योंकि इसके बाद जो ये वर्ड आ रहा है ना एस्केलेशन, ये ई से शुरू हो रहा है, यानी कि वॉवल साउंड से। और अगर ये वॉवल साउंड से कोई वर्ड शुरू होता है और उसके पहले अगर द है तो उसको बोलते हैं दी। ओके, द एस्केलेशन ऑफ द बिटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड कनाडा दैट हैज सिमर्ड फॉर ओवर अ ईयर मार्क्स ए न्यू लो इन रिलेशंस। किसके रिलेशंस में? इंडिया एंड कनाडा के रिलेशन में एक न्यू, शुरू से पढ़ते हैं, जो द एस्केलेशन है, पहला वर्ड एस्केलेशन का मतलब है इंक्रीज, रेज होना, बढ़ना, इंक्रीज होना। तो जो ये इंक्रीज हुआ है, कौन सा इंक्रीज? बिटर डिस्प्यूट। बिटर मतलब कड़वाहट बोल सकते हो, कड़वा डिस्प्यूट, तो एक कड़वाहट जो आ गई, कड़वा सा जो झगड़ा शुरू हो गया है इंडिया और कनाडा के बीच में, हैज सिमर्ड फॉर ओवर अ ईयर। सिमर मतलब होता है जैसे गैस के ऊपर या जो हम कुकिंग करते हैं तो धीरे धीरे हीट बढ़ती है और धीरे धीरे वो पकता है। तो धीरे धीरे हीट बढ़ना है, धीरे धीरे खाने का पकना कहलाता है सिमर। तो सिमर हो गया है यहाँ पर, जो इनका रिलेशन था, जो ये झगड़ा था, ये झगड़ा सिमर हो गया है, यानी कि पक गया है, बढ़ गया है। ओके, एंड ये मार्क करता है, मार्क मतलब डिस्प्ले करता है, शो करता है ए न्यू लो, एक नई कमी। लो मतलब जो रिलेशन है वो रिलेशन नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक नया ऐसे बोल सकते जैसे ये रिलेशन है, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर, है ना, ये टाइम से ही रिलेशन है, ग्राफ चल रहा है, ऐसे चल रहा है और फिर अचानक से ये ऐसे हो गया, लो हो गया। ठीक है,
कुछ कुछ ऐसे ऐसे भी हो जाए कुछ भी, तो ये जो लो है यहाँ से यहाँ नीचे आने का, इसको हम बोल सकते हैं, तो एक गिरावट बोल सकते हो, रिलेशन में कमी हो गई, गिरावट हो गई। इंडिया हैज़ गोन बियॉन्ड डिनाउंसिंग कैनाडाज फ्रेश चार्ज दैट टॉप इंडियन डिप्लोमेट्स आर persons of interest linked to the killing of radical Sikh leader हरदीप सिंह निज्जर। तो इंडिया जो है बियॉन्ड है, बहुत ऊपर जा चुकी है डिनाउंसिंग। डिनाउंस करना मतलब होता है क्लेम करना, अनाउंस करना, कि जो कनाडा का फ्रेश ताज़ा ताज़ा अभी जो चार्ज मतलब आरोप बोल सकते हो, जो कनाडा ने अभी ताज़ा ताज़ा आरोप लगाया ना, क्या आरोप है, दैट टॉप इंडियन डिप्लोमेट्स आर पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट। जो अभी जो टॉप इंडियन डिप्लोमेट्स हैं ना, वो पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट है, वो लोग ही ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं। किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वही लिंक्ड टू द किलिंग ऑफ रेडिकल लीडर, एक रेडिकल सिख लीडर। रेडिकल मतलब एक्सट्रीम है ना, बहुत एक हाई लेवल का एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर था सिख लीडर हरदीप सिंह निज्जर, उसको इन्होंने मारा, ऐसा वो बोल रहा है। डेसिग्नेटिंग ए टेररिस्ट बाय इंडिया, वो ऐसे, और लेकिन यहाँ इंडिया जो है वो ये बता रहा है कि वो इंडिया के हिसाब से क्या है, एक टेररिस्ट है। ठीक है। In June 2023, New Delhi has openly expressed its lack of trust in Prime Minister Justin Trudeau. न्यू दिल्ली मतलब होता है दिल्ली, और दिल्ली का मतलब हो गया इंडिया। तो कभी भी जब कैपिटल का नाम आता है तो वहाँ पर वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, ऑफ कोर्स यही कॉमन सेंस भी है। तो दिल्ली ने यानी कि इंडिया ने क्या बोला, हैज़ ओपनली एक्सप्रेस्ड, खुले में बोल दिया, एक्सप्रेस कर दिया, दैट इट्स लैक ऑफ ट्रस्ट इन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो ने जो बात करी है उसमें उनका लैक ऑफ ट्रस्ट है, कोई उनका ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। जस्टिन ट्रूडो जो बोल रहे हैं बोलने दो, हमें कोई विश्वास नहीं है, वो कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा इंडियंस जो है उनका मानना है। ठीक है। तो एक दो वर्ड आते हैं। पहला लैक ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, और एक प्राइम मिनिस्टर। आप सबको पता होगा कभी भी कोई जब नाम आता है ऐसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, इन सबसे पहले द लगता है। द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, यहाँ तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आगे आ गया भाई नाम, और जब नाम आगे आता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। और आप सबको पता होगा द एक आर्टिकल है जो नाम से पहले नहीं आता है, तो ये नाम है यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो। ओके, ये ग्रामर की बात थी। नेक्स्ट स्लाइड में आई एम गोइंग टू रीड इट विद वेरी फ्लुएंट ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेंट, एंड इफ यू फाइंड इट गुड, अगर आपको अच्छा लगता है तो इट कैन ऑल्सो बी यूजफुल फॉर योर वो एक्सेंट, आई कैन से एक्सेंट सीखने के लिए, थोड़ा सा जो ब्रिटिश अमेरिकन टच है उसके लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इट इन दैट काइंड ऑफ फ्लुएंसी। ओके। It is accused him of showing hostility towards India as a part of vote bank politics. The allegations leveled are driven by his domestic agenda. A flurry of diplomatic exits has deepened the chill. Unlike the spat last year, there seems little effort to exercise restraint. The gloves are off, and it is Trudeau who must take the blame. Okay? बहुत ज़्यादा नहीं था, बट येस, इन माई अदर वीडियोज जो डॉक्यूमेंट्री टाइप के उनमें आपको मिल जाएगा। आई ट्राइड माई बेस्ट एक्सेंट ब्रिटिश अमेरिकन काइंड ऑफ, आई एम नॉट ब्रिटिश। पढ़ते हैं तो इट हैज़ अक्यूज्ड हिम ऑफ, अक्यूज के बाद हमेशा आता है प्रिपोजिशन ऑफ, और अक्यूज ऑफ का मतलब होता है दोष लगाना, किसी के ऊपर दोषी ठहराना। तो जो ये बात थी, इस बात ने अक्यूज कर दिया किसको, हॉस्टिलिटी दिखाते हुए टुवर्ड्स इंडिया एज पार्ट ऑफ वोट बैंक। ठीक है। उन्होंने बोला जो वो क्या नाम था इनका, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अक्यूज़ किया है इंडिया के, इस बात ने अक्यूज़ किया है कि वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इंडिया की तरफ जो हॉस्टिलिटी दिखाई है, दुश्मनी दिखाई है, एनवी दिखाई है, चीड़ हॉस्टिलिटी, जो फ्रेंडशिप नहीं है, ताकि वो क्या कर सके, अपना वोट बैंक इंक्रीज कर सके। द एलिगेशंस लेवल्ड आर ड्रिवन बाय हिज डोमेस्टिक एजेंडा। लेवल्ड मतलब आप बोल सकते हो लगाना, जैसे किसी तरफ इशारा ना कि ये तो तुमने किया है, ये तुमने किया है, किसी का इशारा करके किसी की तरफ उसका नाम लेना, एक तरह से एलिगेशन लगाना, इसको हम बोलते हैं लेवल करना। सो द एलिगेशंस लेवल्ड आर ड्रिवन बाय हिज डोमेस्टिक एजेंडा। जो एलिगेशन उन्होंने लगाए ये उनके डोमेस्टिक एजेंडा है। डोमेस्टिक मतलब उनके अंदर की बातें हैं, ताकि वोट बैंक बढ़, इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है, अंदर का है। ये नहीं कि वो इंडिया से दुश्मनी कर रहा है, बल्कि ये है कि वो अपने जो कनाडा में मौजूद जो सरदार लोग या पंजाबी लोग हैं उनको वो अपनी तरफ खींच रहा है ताकि उसका वोट बैंक बढ़े। ठीक है। अ फ्लरी ऑफ डिप्लोमेटिक एग्जिट्स हैज़ डीपेंड द चिल। चिल मतलब होता है डर,
या केओस या जो भी गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ से रिलेटेड है। तो ये जो चिल है, जो गड़बड़ चल रही है, इसको डीपन और गहरा कर दिया। जबकि क्या हुआ, ए फ्लरी ऑफ डिप्लोमेट्स। फ्लरी मतलब होता है तेज से जाना, जैसे तेज हवा आती है ना, ए गस्ट ऑफ एयर, या फिर बर्फबारी होना, उसको फ्लरी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक एग्जिट, कुछ डिप्लोमेट्स लोग थे वो एग्जिट कर गए, तो एक साथ कई सारे एग्जिट कर गए। उस चीज़ ने इस जो मुद्दा था, इस मुद्दे को और गहरा कर दिया है, डीप कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनलाइक द स्पैट लास्ट ईयर, स्पैट मतलब झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यू करना, आर्ग्यूमेंट करना, या फिर क्वोरल। ठीक है, अनलाइक द स्पैट लास्ट ईयर, पिछले साल भी ऐसा ही कुछ बात हुई थी, जब 2023 में जब उनको गोली मारी गई थी निज्जर को, और अब फिर से वही मुद्दा सामने आ गया, लेकिन ये पिछली बार से अलग है। अनलाइक मतलब उससे अलग, हटके। देयर सीम्स लिटिल एफर्ट टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब होता है कंट्रोल, रिस्ट्रेन मतलब क्या हो गया, कंट्रोल। एंड एक्सरसाइज मतलब है यूज़ करना या करना। ठीक है, कोई भी जो एक्सरसाइज, रिस्ट्रेन मतलब यही है, यूज़ करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल का इस्तेमाल करना एक तरह से। जैसे अपने जो पीएम या प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, उनके पास जो भी पावर्स होती है, तो वो पावर का इस्तेमाल करते हैं, पावर को यूज़ करते हैं। उस पावर का यूज़ करने के लिए हम यूज़ की जगह एक्सरसाइज वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, ये एक फ्रेज आ गया, देखो, द ग्लव्स आर ऑफ। अच्छा, कई बार लड़ाई नहीं हो जाती, लड़ाई होगी किसी से, और आपने ग्लव्स पहन रखे हैं नॉर्मली, और किसी और काम के ग्लव्स नहीं, तो लड़ाई के लिए क्या होता है, ग्लव्स निकाल के कि आजा अभी मैं तेरे को बताता हूँ, ये ग्लव्स निकाल के। तो ये होता है ग्लव्स निकालना, कि अगर ग्लव्स निकल गए हैं, इसका मतलब है लड़ाई आगे बढ़ गई है, बात बढ़ चुकी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी से पहले लड़ाई हो रखी हो, बात बढ़ रही हो, तो उसको बोलते हैं ग्लव्स आर ऑफ। द ग्लव्स आर ऑफ, बात बढ़ चुकी है। एंड इट इज़ ट्रूडो हु मस्ट टेक द ब्लेम, और ये ट्रूडो है जिनको इस बात के लिए ब्लेम यानी कि दोषी ठहराया जाएगा, कि जस्टिन ट्रूडो की वजह से हुआ है ये। अब क्या बात थी, क्या देखा, आगे पढ़ते हैं। Increasingly unpopular at home after almost 9 years in office. ऑफिस मतलब होता है जो काम कर रहे हैं वो, तो अब ये पीएम के पद के ऊपर होता है, पीएम ऑफिस में। इंक्रीजिंगली मतलब होता है समय के साथ बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंगली, इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंक्रीजिंगली बढ़ते हुए। बढ़ते हुए क्या हो रहा है, वो अनपॉपुलर हो रहे हैं एट होम, अपने घर में, यानी कि अपने ही देश में वो अनपॉपुलर हो रहे हैं। आफ्टर ऑलमोस्ट 9 ईयर्स, ऑलमोस्ट मतलब लगभग पूरे 9 नहीं, मतलब 9 के आसपास साल हो चुके हैं, और उसमें भी वो ऑफिस में। ट्रूडो इज फेसिंग प्रेशर फ्रॉम विद इन द रूलिंग लिबरल पार्टी टू क्विट। ट्रूडो इज फेसिंग, फेसिंग मतलब होता है सामना करना, फेस कर रहे हैं, फेस करना क्या होता है, सामना करना। तो ट्रूडो सामना कर रहा है किसका, प्रेशर का, फ्रॉम विद इन द रूलिंग पार्टी। अपनी जो रूलिंग पार्टी है ना, जिस पार्टी में वो है, उसी पार्टी के लोग उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम क्विट कर दो, क्विट मतलब निकल लो भाई, तुम छोड़ दो, अभी रहने दो, है ना। अमिड माउंटिंग डिसकंटेंट, अमिड मतलब होता है के बीच में, है ना। अमिड या अमिडस्ट का मतलब होता है के बीच में, के दौरान। माउंटिंग डिसकंटेंट, माउंटिंग डिसकंटेंट का मतलब होता है डिसकंटेंट दिखाते हुए, बहुत ज़्यादा असंतुष्टि दिखाते हुए। कंटेंट मतलब होता है संतुष्टि, कंटेंट, कंटेंट संतुष्टि, डिसकंटेंट असंतुष्टि, असंतोष। His party is projected to lose the elections that must be held by October next year. अगले साल अक्टूबर तक, बाई का मतलब होता है तक। जैसे मैं तुम्हें कल ये बुक जो है मैं तुम्हें कल तक दे दूंगा, आई विल गिव यू दिस बुक बाय टुमारो, कल तक मैं तुम्हें ये बुक दे दूंगा। तो अक्टूबर तक, अगले साल अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर तक जब ये इलेक्शन होंगे, तो पार्टी ने ऐसा प्रोजेक्ट किया, द पार्टी इज प्रोजेक्टेड टू लूज इलेक्शन, की पार्टी ने ये शो किया कि भाई इलेक्शन तो तुम हारने वाले हो। Trudeau's appeasement of Sikh extremist element is being linked to desperate bid to hold on to power. Appeasement होता है चुप रहना, शांत रहना, शांत। अपीज, काम। तो जो ट्रूडो की अपीजमेंट है कि शांत रहा, वो किस पे, सिख एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, सिख एक्सट्रीमिस्ट जो ये तत्व हैं इनको लेकर कि ये लोग ये कर रहे हैं, इज बीइंग लिंक्ड, इसको लिंक किया जा रहा है टू अ डेस्परेट। डेस्परेट मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो, कि मुझे चीज़ चाहिए, तो आप उसके लिए क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं एकदम, कि ये चीज़ चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो नहीं मिली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो उसको बोलते हैं डेस्परेट होना। तो ये अपनी पावर को लेकर डेस्परेट है, ताकि वो अपनी पावर में मतलब फिर से रहे, यानी कि हारे ना फिर जीत जाएं। टू होल्ड ऑन टू पावर, होल्ड ऑन मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू, ठीक है, होल्ड ऑन जारी रखना, कैरी ऑन करना, टू पावर, पावर में जारी रखने के, उस चीज़ के लिए बिड करी गई है। बिड एक बहुत अच्छा वर्ड है, बिड का मतलब होता है ट्राई, एक बढ़िया ट्राई। तो सिख एलिमेंट्स की बातों को सुनकर और उन्हें नज़रअंदाज करके शांत रहकर ये ट्रूडो की बढ़िया कोशिश है क्या करने के लिए, पावर में रहने के लिए।
अंदर की बात है। आगे देखते हैं, हिज डिसीजन टू गो पब्लिक, पहले तो ये गलती होगी इसकी, और उसका जो डिसीजन था टू गो पब्लिक, पब्लिकली बाहर जाके बोलना, येट अगेन फिर से, विद अ न्यू सेट ऑफ एलिगेशंस implicating India has the potential to rupture ties to a point of no return। तो देखते हैं, हिज डिसीजन, उसका जो डिसीजन था पब्लिकली जाके बोलना, विद अ न्यू सेट ऑफ एलिगेशंस, एक अलग ही और सारे एलिगेशंस लेकर आ गया। एलिगेशन का मतलब क्या होता है? एलिगेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर दोष लगाना, ठीक है, कि आपने ऐसा किया, ये किया है। इम्प्लीकेटिंग इंडिया, इंडिया को इम्प्लाई करते हुए, इंडिया की तरफ देखते हुए, इंडिया को इशारा करते हुए, एंड हैज़ द पोटेंशियल, इस बात में पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब होता है पावर, जान, ताकत, इस बात में इतना पोटेंशियल है टू रप्चर टाइज, रप्चर मतलब होता है तोड़ देना रिलेशनशिप को, टाई मतलब होता है रिलेशनशिप, टू अ पॉइंट, उस हद तक, टू अ पॉइंट मतलब होता है एक ऐसे लेवल तक ऑफ नो रिटर्न, जहाँ से रिटर्न ना हो, वापसी पॉसिबल नहीं, एक ऐसे लेवल तक आकर इंडिया और कनाडा का रिश्ता टूट जाएगा कि उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। इट ऑल्सो इंटेंसिफाइज ए ब्रॉडर डिप्लोमेटिक क्राइसिस, इंटेंसिफाई मतलब होता है इंटेंसिटी बढ़ाना, यानी कि इंक्रीज करना, कोई चीज़ नॉर्मल हो रही है उसको और भड़का देना और ख़राब कर देना, तो ये और इंटेंसिफाई करता है ब्रॉडर डिप्लोमेटिक क्राइसिस, क्राइसिस मतलब वही ख़राब हो जाना, किसी चीज़ का बिगड़ना, रिलेशन का ख़राब होना, किसी भी चीज़ का ख़राब होना, क्राइसिस एकदम तबाही होना, बिगड़ना, तो ये एक ब्रॉडर, एक बहुत ही बड़े लेवल पे डिप्लोमेटिक क्राइसिस को शो करता है, ख़राब करता है, इंटेंसिफाई बढ़ा रहा है और ख़राब कर रहा है। न्यू दिल्ली हैज़ रिपीटेडली वॉइस्ड, वॉइस मतलब होता है से, कहना, ठीक है, से का हो जाएगा सैड, एस ए, अच्छा इसको क्या बोलते हैं आप? एस ए आई डी, सैड बोलते हो, ये सैड नहीं है, एस ए डी ये है सैड, एस ए आई डी से बना, ये सैड होता है, सैड, इट इज़ नॉट सैड, सैड, he said to me, he said to me that, he said to me, he said to me, said, it's not sad। आगे चलता है, तो न्यू दिल्ली हैज़ रिपीटेडली वॉइस्ड, न्यू दिल्ली ने रिपीटेडली मतलब बार बार ऐसा कहा है, कंसर्न ओवर द सपोर्ट फॉर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स विद इन कैनेडा, जो न्यू दिल्ली उसने ये बोला है, वॉइस उठाई, आवाज़ उठाई, कंसर्न मतलब चिंता करते हुए, किसकी चिंता करते हुए? ओवर द सपोर्ट फॉर सेपरेटिस्ट मूवमेंट विद इन कैनेडा, कनाडा के अंदर की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सेपरेट हमारा देश बनाओ, खालिस्तान बनाओ, इसके बारे में बार बार चिंता जताई है ना, वॉइस्ड कंसर्न, रिपीटेडली वॉइस्ड कंसर्न, बार बार चिंता जताई, बार बार कहा है। द इशू नाउ अज्यूम सेंटर स्टेज, अज्यूम मतलब पहुंच गया है, एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच गया, अज्यूम हो गया है, जो ये इशू था, ये जो मुद्दा था, ये जो गड़बड़ थी, ये गड़बड़ ऐसी स्टेज पर पहुंच गई कि वो क्या बन गई? सेंटर स्टेज, स्टेज के सेंटर में, सबसे बीच में आ गई कि सभी लोग अभी उस चीज़ को देखेंगे। आगे देखते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट फेसेस द क्यूरियस एलिगेशंस, क्यूरियस का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब, स्ट्रेंज, एक तो वर्ड हो गया स्ट्रेंज, एक वर्ड हो गया अजीब, तो जो ये क्यूरियस एलिगेशंस है ना, बड़े ही अजीब और गरीब जो ये एलिगेशंस लगे हैं, दोष लगा दिए, ऑफ रनिंग अ क्रिमिनल नेटवर्क टू टारगेट सिख सेपरेटिस्ट, क्या एलिगेशन लगे कि इंडियन जो है, जो सिख के जो सेपरेटिस्ट हैं, जो लोग बोलते हैं कि खालिस्तान बना दो, उनको मारने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए रनिंग, रन मतलब होता है चलाना, रन मतलब चलाना, कि इंडिया जो है ना एक ऐसा क्रिमिनल नेटवर्क चला रहा है उनको मारने के लिए। इट्स स्ट्रेंज, बड़ा अजीब है ये, है ना, गिवन दैट इंडिया हैज़ बीन आस्किंग ओटावा, इंडिया जो है वो कनाडा, ओटावा कनाडा की राजधानी है, तो ओटावा मतलब कनाडा, इंडिया कनाडा को ये बोल रहा है टू रेन इन इंडियन ओरिजिन गैंगस्टर्स, रेन मतलब होता है कंट्रोल करना, है ना, लगाम कसना, एक तरह से लगाम कसना, और बड़ी अजीब बात है, इंडिया तो उनको ये बोल रहा है कि भाई जो हमारे इंडियन ओरिजिन जो लोग हैं उनको तुम पकड़ के रखो, लगाम कस के रखो, ऐसा, और ये बोल रहे हैं कि तुम लोग उन्हें और भड़का रहे हो, उन्हें मार रहे हो, एक ग्रुप चला रहे हो क्रिमिनल वाला। एन ऑफेंसिव ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स इज जियोपर्डाइजिंग, ये बहुत वर्ड है, जियोपर्डाइज, जियोपर्डाइज का मतलब होता है थ्रेटन, एंड थ्रेटन का मतलब होता है खतरे में डालना, खतरे में डालना, किसी भी चीज़ को खतरे में डालना, ख़राब करना,
ओके और क्या वर्ड हो सकता है जियोपर्डाइज के लिए? टू पुट इन डेंजर। तो जो ये एक ऑफेंसिव ब्रांड है ना, एक बड़ी ब्रांड मतलब पार्टी बोल सकते हो, तो जो ऑफेंसिव पार्टी जो है ये ऐसी पॉलिटिक्स की जो ऐसे ऐसी बातें करे, इज जियोपर्डाइजिंग इंडिया कैनेडा टाइज, टाइम मतलब रिलेशन, भारत और कनाडा के रिलेशन को ख़राब कर रही है, जियोपर्डाइज कर रही है। इट इज़ नीदर कंट्रीज इंटरेस्ट, इट इज़ इन नीदर कंट्रीज इंटरेस्ट। नीदर मतलब जब भी कभी दो लोगों के बारे में बात हो, दोनों में से कोई भी नहीं है तो उसमें बोलते हैं नीदर। इट इज़ इन नीदर कंट्रीज इंटरेस्ट, ये दोनों में से एक कंट्री के इंटरेस्ट में भी नहीं है, फ़ायदे की बात नहीं है ये, ठीक है। डिप्लोमेसी मस्ट प्रिवेल, डिप्लोमेसी मस्ट मतलब ज़रूर, प्रिवेल प्रिवेल मतलब प्रचलित होनी चाहिए, चलनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, डिप्लोमेसी ख़त्म मत करो। डिप्लोमेसी मतलब एक देश का दूत दूसरे देश में जाकर कोई बात करता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एजुकेशन हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, और अगर रिलेशन ख़राब हो गए इंडिया और चाइना के तो कोई डिप्लोमेसी नहीं बचेगी। बिहाइंड क्लोज डोर्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स का मतलब हो गया बंद दरवाजे में, ठीक है, बंद दरवाजे में या पीछे इन प्राइवेट। ओके तो ये आज का एडिटोरियल था। इट इज़ ऑल अबाउट कि इंडिया और कनाडा के बारे में क्या कुछ चल रहा है। जस्टिन ट्रूडो वहाँ के जो पीएम है वो शायद वो अपनी वोट बैंक को इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, बट हाउ इट विल वर्क, कैसे कुछ होगा, क्या कुछ गड़बड़ हो जाएगी, नहीं, व्हाट विल हैपन, देखते हैं आगे। कोई न्यूज़ आती रहेगी वो हम पढ़ते रहेंगे। बाकी जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दोज वर्ड्स, दैट इज़ द मेन मोटो टू रीड एडिटोरियल। Thank you very much for joining and watching this video. If you like this video, please, if you want these kind of more videos, please like, share and subscribe. Share with your friends and that's it. एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रह गया। दो वर्ड का मतलब बताइए, एक तो रप्चर और एक टाई, टाइज, इनके मतलब try and write in the comment box below. Thank you very much for watching. Have a great time ahead. Good day.